गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियाँ में शम्मी अरोरा की बात करेंगे, जो गुलमोहर पार्क के रहने वाले थे। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक्स साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे तयशुदा समय के हिसाब से शम्मी अरोरा मिलने आए। मैं उनके साथ गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला था वहाँ गया। वहाँ काउंसलिंग रूम में कॉफ़ी पीते हुए मैं उनसे बात करने लगा। शम्मी अरोरा दिल्ली के मेरे परिचित किसी मिनिस्टर के द्वारा भेजे गए थे। उन्होंने बताया कि ये बहुत परेशान हैं, इनकी परेशानियों का निवारण कीजिए। शम्मी अरोरा ने अपनी कुंडली दी मुझे। कुंडली देखने के बाद में मैंने शम्मी अरोरा को कहा कि आपने बहुत सारी महिलाओं का दिल दुखाया है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। सीधी बात बोलो तो उनकी इज्जत के साथ आपने खिलवाड़ किया है और उसी का दर्द आपको आपके जीवन में लौट कर आया है। और अभी आपकी ज़िंदगी अभी 7.5 का दौर चल रहा है और अभी ज़िंदगी बद से बदतर हो रही है। पैसे की आपके पास में कमी नहीं है, पर दुख आने हैं तो कोई दूसरे तरीके से आते हैं। अभी बहुत ज़्यादा आपको जिल्लत झेलनी पड़ रही है। शनि की 7.5 को शुरू हुए चंद महीने हुए हैं, यह तो 7 साल और चलेगा। शम्मी अरोरा काफ़ी दुखी हुए। उन्होंने मुझसे कबूल किया कि अपनी जवानी के दिनों में उन्होंने बहुत सारी महिलाओं को दुखी किया था, उनकी इज्जत से खिलवाड़ किया था। अपने पैसे और रसूख के दम पर लोगों की भावनाओं से खेला था। उसी का नतीजा है कि आज मेरे बुरे दिनों में ये सब चीज़ें सामने आई है। शम्मी अरोरा के 2 बेटे और 2 बेटियां थी। ये चारों शम्मी की ही तरह अय्याशी की पराकाष्ठा पार कर चुके थे, ऐसे शम्मी अरोरा ने मुझे बताया। दोनों बेटों का 2-2 बार तलाक हो चुका था। बेटियां भी 2 बार तलाक लेकर अब सिर्फ अय्याशी की ज़िंदगी जी रही थी और बेटों का भी यही हाल था। इसके कारण शम्मी अरोरा अपना सर नहीं उठा पा रहे थे। गुरुद्वारे जाते भी थे तो माथा टेक कर वापस आ जाया करते थे। लोगों से आंखें मिलाना इन्हें जम नहीं रहा था और कई बार ऐसा भी होता था कि मैं इस बेइज्जती की ज़िंदगी से जीने के बदले आत्महत्या कर लूँ। मैंने शम्मी अरोरा को एक ही बात बताई कि शनि की 7.5 चल रही है, इसमें पछतावा अगर किया गया तो कुछ चीज़ें नॉर्मल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। मैंने उन्हें कहा कि आप लंगर सेवा कीजिए। लंगर सेवा के साथ में कुछ ऐसी बच्चियां जिनकी कहीं शादी नहीं हो पाती या कुछ कारण से शादी में रुकावटें आती हैं, आपके पास में बहुत पैसा है, आप उन कारणों को अगर अपने पैसों से दूर कर सकते हैं
तो कीजिए। इसके कारण आपके बच्चों की ज़िंदगी में थोड़ा ठहराव आएगा। कोई लड़का है, उसको नौकरी दीजिए, उसकी शादी करवाइए, तो इस तरीके से कोई ना कोई रास्ता बनेगा। और साथ में लंगर सेवा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लंगर सेवा से गरीबों का आशीर्वाद मिलता है, भूखों का आशीर्वाद मिलता है, और उससे काफ़ी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। और एक बात मैंने शम्मी अरोड़ा को पूरे ध्यान से कही कि जिन लोगों का आपने दिल दुखाया है भूतकाल में, यदि कहीं उसकी जो भरपाई है वो पैसे से हो सकती है तो वो कीजिए। पैसे से अगर उस भरपाई को किया जा सकता है, उनके किसी आड़े काम को निकाला जा सकता है तो निकालिए। कई ऐसी लड़कियां होंगी जिनको आपने नौकरी के लालच दिया, फिर आपके अफेयर्स के कारण उनका वैवाहिक जीवन तबाह हो गया और बहुत सारी चीज़ें होंगी। अगर वो आपको दिखाई देती है कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो कीजिए, या कहीं और जॉब लगाने की ज़रूरत है तो वो लगाइए। यही आपका पछतावा होगा। ऐसा करने पर मेरा विश्वास है कि धीरे धीरे चीज़ें, आपकी बुराई कट जाएगी और कहीं ना कहीं आपके बच्चों की ज़िंदगी में राहत आएगी। शम्मी अरोड़ा ने ऐसा ही किया। 1 साल तक उन्होंने कई ऐसी बच्चियां जिनकी शादी नहीं हो सकती थी, जिनको नौकरी नहीं थी, जो कोई कोर्स कर ले तो उसके बाद में वो स्टैंड हो सकती थी, उनकी शादी हो सकती थी, इस तरीके की 10 लड़कियों को उन्होंने एक तरीके से गोद लेकर उन्होंने एस्टैब्लिश किया, उनके आगे शादियां करवाई। कुछ लड़के थे जिनका कुछ बन नहीं रहा था तो उनको ठीक करवाया। इस तरीके से शम्मी अरोड़ा ने उनके ज़िंदगी में राहत लाई। उसके परिणाम स्वरूप शम्मी अरोड़ा का जीवन भी और उनके बच्चों का जीवन भी ठीक हो गया। कहते हैं जैसा बोओगे वैसा पाओगे। पहले शम्मी अरोड़ा ने कांटे बोए थे तो उनको उनके ज़िंदगी में कांटे आए। आज कुछ अच्छा बोया है तो शम्मी अरोड़ा का जीवन भी अच्छा हो गया। शम्मी अरोड़ा एक उदाहरण है हमारे समाज के लिए, जो गलत कामों को करते समय में यह नहीं सोचता कि यह गलत काम हमारे तरफ मुड़कर भी आएगा, और वो गलत काम करते जाता है। शम्मी अरोड़ा का हमने उदाहरण इस रूप से लेना चाहिए कि यदि हम अपनी ज़िंदगी में अच्छा चाहते हैं तो हम अच्छा करें, और यदि हम अपनी ज़िंदगी में बुरा चाहते हैं तो बुरा करें। आप सभी का जीवन अच्छा हो, आप सभी का जीवन शम्मी अरोड़ा जैसा दुखद ना हो, यही कामना के साथ में मैं जमशेद सिंह कपूर आपसे विदा लेता हूँ। सत श्री अकाल।